ये तुम्हें याद करनी है, ठीक है, पूरे याद करना पड़ेगा। अगर 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं, ठीक। तो मैं बता दे रहा वर्ग समीकरण या द्विघात बहुपद। द्विघात तो कल ही बताया था, जिसकी मैक्सिमम अधिकतम घात कितनी है 2, उसको द्विघात बोलते हैं। और वर्ग भी तो उसी को बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं 2 का वर्ग, तो 2 ही तो घात लगाते हैं, है ना। तो वर्ग समीकरण या द्विघात बहुपद भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुपद का वो है, इक्वेशन है, समीकरण है कि ax² + bx + c इस प्रकार का होता है समीकरण, जो आगे जाके चलेगा, ठीक है। फिर अगर इसमें से क्या पूछा जाए, योगफल, योगफल, तो योगफल बराबर कितना होता है -b/a। b कहाँ से आएगा, यहाँ पे जो भी रखा होगा मान, ठीक है, सवाल में वो आएगा, और a का मान x² के पहले रखा हुआ आता है, ठीक है। जब ये समीकरण आएगा कोई सवाल तब अपने को मिलेगा, है ना। योगफल का ये होता है, गुणनफल का क्या होता है, c/a होता है फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ ये भी लिख दिया, ये अल्फा बीटा कौन है, शून्य के, शून्य के, कितने शून्य के, 2 ही तो होते हैं। x² है, मतलब कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे, 2 मान आएंगे, और मान को क्या बोलते हैं अपन, शून्य बोलते हैं ना। तो ये अल्फा बीटा क्या है, शून्य के, मतलब जैसे x के 2 मान आए कि x बराबर आ गया 2, 3 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये होगा तुम्हारा अल्फा, और ये किसका काम करेगा, बीटा का काम करता है, ठीक है। हाँ, तो इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ कितना होता है, -b/a करके, ठीक है। और गुणनफल लिखा होगा तो c/a करके याद रखना। पेपर में ऐसे भी करके आ जाता है कि अल्फा + बीटा बराबर कितना होता है, फिर ऑप्शन दिए जाते हैं कि c/a होता है, b/a होता है, b/c होता है, ऐसे करके ऑप्शन होते हैं। तो ये क्या है, योग है, योग वाले का क्या होता है, -b/a, मतलब योग, ठीक है, याद रखना। ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे भी लिखा होता है, प्लस का मतलब योगफल है, ऐसे करके दिया होगा तो क्या होगा, गुणनफल होगा, है ना, मतलब ये बात। तो हमें ये वाला मान लिखना, ठीक है। तो ये ओटी में आता है। चलो उस सवाल पे आते हैं, तब शायद आया, अभी तो ऐसे मौके बोला आपने। तो देखो सवाल में क्या पूछा गया, उदाहरण 4 में इंपॉर्टेंट है, शायद पेपर में आ भी चुका है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो। शॉर्ट में लिख दिया हमने, द्विघात बहुपद ज्ञात करो, और उन्होंने दिया क्या है, उन्होंने दिया है शून्यकों का योग -3 दिया, और गुणनफल 2 दिया, उसमें लिखा है, देख सकते हो, ठीक है। और क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, ये छपा, यही तो होता है, मतलब इसके अंदर तुम्हें किसके मान चाहिए, a का, b का और c का, 3 मान निकालने हैं, जो निकल आएंगे तो हम इसके अंदर रख देंगे, तो हमारा समीकरण निकल जाएगा, ठीक है। और वो मान कहाँ से निकलेंगे, इन दोनों से निकलेंगे, ठीक है। तो शून्यकों का योग कितना होता है, यही है, कितना, b/a बराबर में -3, ये -3 किताब में दिया, ठीक है, वही वाला है। गुणनफल कितना है, तो गुणनफल की जगह c/a और बराबर 2, ये तो दिया है, दोनों साथ में चलाना है ना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों से किसके मान निकालने, a का, b का और c का, 3 मान निकालना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एक चीज तुमने वो वहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। ये देखो जो ऊपर दिया हुआ वो ऊपर वाले का मान है, मतलब b का मान कितना है, 3 आया, ठीक है। नीचे कुछ है नहीं है, जब कुछ ना हो तो तुम क्या कर देना, 1 मान लेना, मान लिया। तो b किसका मान हो जाएगा, 3, और a का मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। ऐसा करना सबसे पहले, तो वही लिख लेना। तो -b बराबर कितना होगा, -3 होगा, -b है तो यहाँ पर -3 है, इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो b का मान कितना आ गया, 3 होगा, 1 मान मिल गया हमें। नीचे वाला किससे कंपेयर करेंगे, नीचे वाले से, मतलब a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो गया, 2 मान निकला है। अब किसकी बारी है, a का निकला है, b का निकला है, अब इससे क्या निकालेंगे, c का, ठीक है। अब फिर से वही काम जो यहाँ किया वही वहाँ करते हैं, बट इनके मान लिया, 1 मान लिया। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे a का मान कितना आया था, 1, तो यहाँ पे भी a का मान हमें कितना दिखना चाहिए, 1 दिख रहा है ना अभी तो, ठीक है। कहीं नहीं दिखेगा नहीं तो हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से गुणा भाग करेंगे, तो वो सवाल आएगा तब देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखो दोनों जगह पे a का मान 1 आ रहा है, बैलेंस होना आवश्यक है। अगर बैलेंस हो जाएगा तब हम बोल पाएंगे कि हाँ c बराबर कितना होगा, 2। अगर यहाँ पता चला जाए a नीचे कितना आ रहा होता है, देखो बता दे रहे हैं क्या होता है, ऐसे 3 लिखा है, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है कि c का मान कितना है, 2, और a का मान कितना आ रहा है, 3, जबकि a का मान असली है कितना, 1, गलत हो रहा है। तो हमें ऐसा उसको बैलेंस करना है कि a का मान कितना निकले यहाँ पे भी 1,
और बाकी का जो हिस्सा बचेगा वो किसका मान हो जाएगा, सी का। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे करके लिखेंगे, 2/3 ऊपर ले गए और नीचे एक ही तो चाहिए, तो नीचे क्या लगा दिया, एक। देखो 2/3 रहा, बस हम बटे करके क्या लिख दिया, एक लिख दिया, क्योंकि हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे भी एक का मान कितना करना है, एक। यहाँ पे एक है तो यहाँ पे भी एक करना है। तो जो ये बचा ये किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। ये आगे जाके करना पड़ेगा, आएगा तो फिर बता देंगे, अभी तो डायरेक्ट ही आ गया, अभी तो डायरेक्ट ही मिल गया, ए बराबर है, ए बराबर है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे सी बराबर कितना, मिल गया तीनों मान। अब ये तीनों मान को हम किस में रखेंगे, इस समीकरण में, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि दो घात बहुपद निकालो। तो यहाँ पे पहले हेडिंग बना लेते हैं, दो घात बहुपद बराबर कितना होता है, ax², वो उतार लिया। अब क्या करना है, ए बी सी के मान रख दो बस। देखो ए का मान कितना है, तो एक रख दिया, x² सेम टू सेम, प्लस बी का मान कितना है, 3, और x रख दिया सेम टू सेम, प्लस सी 2 बराबर 0, ठीक है। अगर तुम यहाँ से एक किया है, एक का इसमें गुणा करेंगे तो 0 लौट के आएगा। अगर तुम ऐसे भी लिख दोगे तब भी सही है, ठीक है। हम लिख के रखते हैं तो भूल जाओगे। बोलो आया, तो ये मैंने निकालना था, ठीक है। करके देखो, नहीं आएगा धीरे धीरे आ ही जाएगा, 1-2 सवाल करो तो आंसर दिया, ठीक है। ये माइनस एक एक्स्ट्रा चलता है, आप देखना, ठीक है। तो ये माइनस को थोड़ा सा हिसाब किताब करना, अभी तो कट गया था थोड़ी देर पहले, है ना। अब ये जिंदा है, जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा। तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से, वही लिख दिया हमने, इसका कितना है 1/4 है, इसका -1। अब तुम लोग ये भी सोच रहे हैं कि बांट कैसे लिया, पहले उसमें ऊपर लिखा है, देख लो पढ़ के, नहीं तुम लोग हमने क्या अपने मन से कैसे योग को 1/4 मान लिया। उसमें एक शब्द लिखा है, इस शब्द को पकड़ना, उस शब्द में लिखा है क्रमशः, लिख रहे हैं। तो पहले नंबर में कौन आया था, योग तथा गुणनफल, ऐसे लिखा है। क्रमशः का मतलब होता है लगातार, मतलब लगातार मतलब योग पहले आया है, तो नीचे जो दो संख्या दी गई है, ये दोनों संख्या दी गई है, तो पहली संख्या किसकी होगी, योग की, और दूसरी संख्या होगी गुणनफल की। ऐसा करके आया, नहीं पता चला जी तुमने इधर उधर कर दिया। ये क्वेश्चन में लिखा क्रमशः है सब, वो बताता है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में पाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमने योग वाले का फॉर्मूला लिख के उसके सामने 1/4 रख दिया, गुणनफल वाले का फॉर्मूला उसके सामने उसका, ठीक है। यहाँ से किसके मान निकलेंगे, ए और बी के फिक्स निकलेंगे। ऊपर वाला किसका, ए का, तो सॉरी बी का, और नीचे वाला ए का, तो उसको हम लिख लेते हैं चिन्ह सहित। -b बराबर कितना है, 1। माइनस को उधर ट्रांसफर करना, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए था, प्लस का भी है ना। तो माइनस उधर करोगे तो कितना हो जाएगा, बी का आ गया, ए का तो डायरेक्ट आ गया, कितना 2 मान निकाला। अब यहाँ पहुँचते हैं, अब यहाँ हमने अगर अपना दिमाग लगाया, 1 लगा भी दिया, तो तुम देखो यहाँ पे ए का मान कितना जा रहा है, 1। यहाँ पे ए का मान कितना आया, बैलेंस बिगड़ा। तो अब यही बैलेंस हमें करना है कि यहाँ पे भी ए का मान कितना दिखना चाहिए, 4 दिखना चाहिए। मतलब 4 हमें लगाने, 4 हमें मानने, कहाँ मानने, नीचे, ठीक है। अपने मन से माना ना, अगर अपने मन से हमने 4 माना, कहाँ माना, नीचे। नीचे का मतलब होता है भाग में, भाग में 4 माना, तो हम फिर किस में, गुणा में भी 4 माने, मतलब ऊपर में, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है, ऐसा लिखा है, एक विधि अपन ने हम छोटे क्लास की बताएंगे। अभी अपन क्या करते हैं कि 2 का ट्रांसफर करते हैं पहले, फिर सॉल्व होता है, फिर हम इस 2 का ट्रांसफर करते थे, फिर एक्स का मान निकालते थे। छोटी क्लास में क्या होता था कि ये -2 हटाना है, तो क्या करते थे, +2 कर देते, ठीक है। इधर +2 किया तो इधर भी क्या कर देते थे, +2, ऐसा हिसाब करते थे। अगर ये +2 यहाँ नहीं लगाएंगे तो इधर क्या लगाना पड़ेगा, ऐसे, वो सी नहीं होगी बात। देखो हमें +6 हटाने हो, ठीक है, हटाने हो तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, -6 की। -6 हमने अपने मन से माना, अगर हमें -6 अपने मन से मान लिया तो उसका एक अपोजिट मानना पड़ेगा, प्लस माइनस का अपोजिट कौन होता है,
प्लस का 6 अपनी तरफ से। मतलब अगर कहीं पे कोई चीज लगाते हैं, अगर कोई चीज हम अपनी तरफ से माइनस की लगाते हैं तो हमें प्लस की देनी पड़ेगी। अगर हमने अपने मन से इसमें 6 का भाग दे दिया, अपने मन से संख्या इतनी, हमने 6 का भाग दे दिया अपने मन से, अगर 6 का भाग दे दिया तो भाग का अपोजिट कौन होता है? उल्टा, गुणा। तो 6 का हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, इतना ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या 4 कहाँ लगाई थी? भाग में, क्योंकि ए का मान 4 है तो ए का मान कहाँ मिलेगा हमें? नीचे। तो अपने मन से हमें नीचे क्या लगा दिया? 4। भाग में 4 लगा दिया तो हमें गुणा में भी 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लगाना पड़ेगा? जिससे ये बैलेंस हो जाए। देखना, ये 4 से ये 4 कट गया, वापस से -1 आ जाएगा, बैलेंस है। तो ये बैलेंस बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, जितने का भाग उतने के गुणा कर दिया। अब देखो ए का हिस्सा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये एक लाइन और बढ़ा दे। चलो, -1 का 4 में गुणा करोगे -4, 1 का 4 में करोगे 4। अब देखो ए का मान 4 मिल गया, इधर भी सेम हो गया। सेम हो जाए तो सी का मान, बचा हुआ हिस्सा सी का होता है। बचा हुआ हिस्सा कौन है? यही है, -4। तो जब भी तुम्हें ए का मान मैच करता हुआ ना मिले तो तुम्हें अपनी तरफ से ये लगाना है। अब इसमें 4 फिट हो रहा था, अब यहाँ पर कितना होता? यहाँ मान ली 6 होता तो हम यहाँ क्या देते? 6/6 देते। ठीक है, ऐसे साफ करते। तीनों का मान आ गए। अब तीनों का मान यहाँ रख दो। ए का मान कितना है? 4x²। ठीक है, बी का मान कितना है? प्लस लगाए पहले से, अभी रुक जाओ, प्लस लगाए तो -1 कैसे दे दो? ब्रैकेट में दे दिया, और क्या लिख दो? x प्लस सी का मान कितना है? -4। यहाँ पे प्लस लगाए, -4 लेके आओगे तो ये भी ब्रैकेट, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ में नहीं हो सकते। इतना हो गया। अब चिन्ह खोल लो, माइनस प्लस कितना हो जाएगा? -1 का गुणा x में करोगे तो x ही लौट के आएगा, x बचा। और यहाँ क्या? प्लस माइनस का माइनस। तो ये हमारा क्या आ गया? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। याद रखना है सब चीज, ये नहीं कि आंसर निकालते जा रहे, उसको मतलब भी याद रखना है। समझिए?